In this video, we learn about ethnicity and culture in specific context to the advanced socio-linguistics. Ethnicity का मतलब है सोशल कैटेगरी जो कि डिपेंड कर रही है या इट इज बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चरल ट्रेट्स एंसेस्ट्री। आबाओ अजदाद ने आपको क्या दिया, आपके फोर फादर्स ने आपको क्या दिया और आपके कल्चर के क्या ट्रेट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हेरिटेज में आपको क्या मिला, आपने कौन सी लेगेसी इनहेरिट की है, कौन सा ट्रेडिशन लेके चल रहे हैं आप, लैंग्वेज कौन सी आपके साथ है एज ए हेरिटेज, एज ए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और इसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की टुवर्ड्स दी एलिमेंट्स, जिसमें कल्चरल ट्रेट्स, एंसेस्ट्री, हेरिटेज, लैंग्वेज और ये सारी चीजें कॉमन। एक पर्टिकुलर ग्रुप इन तमाम चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ कैसे कनेक्टेड है एक सोसाइटी के साथ, उसको एथनिसिटी कहते हैं। सादा अल्फाज में अगर कहें तो एथनिसिटी जो है ये आइडेंटिफिकेशन है एक पर्टिकुलर कल्चरल बिलोंगिंग की या एक सोशल ग्रुप की, कि वो कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो शेयर करता है अपने ग्रुप के लोगों के साथ, और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की सेंस उसमें डेवलप होती है और वो खुद को उस एथनिक ग्रुप का या उस ग्रुप का हिस्सा समझता है। फ्रेडरिक बार्थ एक नॉर्वेजियन सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की है एथनिसिटी की स्टडी में, और उन्होंने एथनिसिटी को डिफाइन किया है कि ये एक सोशल कैटेगरी है जो कैरेक्टराइज होती है शेयर्ड कल्चरल ट्रेट से, जिसमें लैंग्वेज है, रिलीजन है, कस्टम्स हैं, हिस्ट्री है, और ये एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डिफरेंशिएट भी करते हैं अगेन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स एंड हिस्ट्री। इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि जो एथनिसिटी है ये इनहेरेंटली जेनेटिक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उनके साथ कनेक्टेड नहीं है। ये एक सोशल प्रोसेस है जो कि बाउंड्रीज डिफाइन करता है किसी भी ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन की। सो एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी होते हैं। जैसे जैसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो नए नए इवेंट्स के साथ एक्सपोज होते हैं, नई सोसाइटीज के साथ एक्सपोज होते हैं, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इनकी आइडेंटिटी डिफरेंट भी हो सकती है। सो उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एथनिसिटी एक फ्लूइड और एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमेना है जो कि जो नोशंस ऑफ आइडेंटिटी हैं इसेंशियली जिनको हम कंसिडर करते हैं उनको चैलेंज करता है। तो इसकी एग्जांपल में हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास हैन एक एथनिक ग्रुप है जो कि चाइनीज ओरिएंटेड है। तो ये चाइनीज एथनिक ग्रुप है जो कि लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है इन द वर्ल्ड, जिसमें 90% ऑफ द चाइनीज पॉपुलेशन जो है वो हैन कहलाते हैं, हैन चाइनीज। और उनकी कॉमन लैंग्वेज है जिसको वो मैंडेरिन कहते हैं, उनके कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, उनकी अपनी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी इस एथनिक आइडेंटिटी की तरफ। नेक्स्ट इज कुर्द। ये एक एथनिक ग्रुप है जो प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेंट हैं, माउंटेनियस रीजन में रहते हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में फैला हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा टर्की है, तुर्की है, इराक है, ईरान है और सीरिया है। तो इनकी कोई ओन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिस्टिंक्ट एथनिक आइडेंटिटी के तौर पे खुद को दुनिया में मेंटेन कर रहे हैं कुर्द। तो उनकी लैंग्वेज जो है वो कुर्दिश है और उनके अपने कल्चरल ट्रेडिशंस हैं। इस तरह जुलू पीपल जो हैं ये साउथ अफ्रीकन लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है और ये प्राइमरीली लोकेटेड हैं क्वाज़ुलु नेटल प्रोविंस में, और उनकी यूनिक कल्चरल हेरिटेज है जिसके अंदर उनकी अपनी लैंग्वेज है इजी जुलू, और उनके अपने ट्रेडिशंस, कस्टम्स हैं जो उनको जुदा करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं अदर एथनिक ग्रुप्स से। तो ब्रॉडर साउथ अफ्रीकन सोसाइटी में जुलू पीपल जो है ये एक लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। हिस्पैनिक और लैटिनो ये एथनिक कैटेगरी है जिसमें डाइवर्स किस्म की पॉपुलेशन इंक्लूडेड है और वो ओरिजिनेट होती है, उनका जो ओरिजिन है वो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज से है। तो उसमें लैटिन अमेरिका है, स्पेन है, कैरेबियन है, तो ये लोग लैटिनो या हिस्पैनिक एथनिक ग्रुप कहलाते हैं। तो ये पोर्तुगीज, ये स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं और इनके जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो एग्जिबिट करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी जो कि एक स्पेसिफिक नेशनल ओरिजिन की है या रीजनल डिफरेंसेस पे डिपेंड कर रही है, लैटिन अमेरिका, स्पेन और कैरेबियन area की। Now we try to understand that what is culture. Culture means or it refers to shared beliefs, values, customs, traditions, norms, symbols and practices जो कि एक ग्रुप के अंदर या किसी भी सोसाइटी के अंदर लोग फॉलो करते हैं। सिंपली अगर हम देखें तो कल्चर में सब कुछ ही आ जाता है कि एक ग्रुप के लोग जो है उन्होंने क्या सीखा, क्या बनाया, क्रिएट क्या किया, लर्न क्या किया, और फिर वो क्या शेयर कर रहे हैं अपने सोशल और जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं उनमें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। It defines their culture. So according to Edward, जो कि एक पायनियरिंग फिगर हैं एंथ्रोपोलॉजी में, कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स होल है, एक मुकम्मल एक चीज है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ, कस्टम और दूसरी कैपेबिलिटीज जिनमें हैबिट्स भी हो सकती हैं एक इंसान
और एक सोसाइटी का मेंबर एक्वायर करता है, हासिल करता है, तो वो उसका कल्चर बन जाता है। तो ये एक होलिस्टिक नेचर ऑफ द कल्चर प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, जिसके अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल एलिमेंट्स शामिल हैं और जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को विद इन द सोसाइटी ट्रांसफर होते हैं, शिफ्ट होते हैं। और कल्चर एक यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन सोसाइटीज की, जो कि एम्फसाइज करती है इसके रोल के ऊपर कि ह्यूमन बिहेवियर, बिलीव्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह शेप होगी डिपेंडिंग ऑन दी कल्चर। तो कल्चर में जिस तरह के हमने जिक्र किया लैंग्वेज का, तो एक फंडामेंटल कंपोनेंट है किसी भी कल्चर का, और ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन के तौर पे सर्व करता है। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस रिफ्लेक्ट करती हैं कि किस तरह डिफरेंट कल्चर चीजों को डिफरेंटली कंसेप्चुअलाइज करते हैं और आर्टिकुलेट करते हैं अपने आइडियाज को, बिलीव्स को और थॉट्स को, और अपने एक्सपीरियंसेस को दुनिया में किस तरह अपने कल्चर को थ्रू देयर लैंग्वेज शोकेस करते हैं, दिखाते हैं। रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम, लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है यूनिवर्स की क्या है, उनकी मॉरल वैल्यूज क्या है, उनका सोशल बिहेवियर क्या है, जिसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और इस तरह की और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उनके अपने रिचुअल्स हैं, अपनी सिंबल्स हैं, अपने सेक्रेड टेक्स्ट हैं, उनके किताबें हैं। तो ये सारा एक बिलीफ सिस्टम और रिलीजन ये भी कल्चर को कंट्रीब्यूट करता है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं, उनमें रिचुअल्स भी होती हैं, उनमें सेरेमनीज होती हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कल्चरली शिफ्ट होती है। फॉर एग्जांपल हम शादी किस तरह होती है, तो इसमें अगर अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट रिलीजन्स को डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे देखें तो हमें हर मैरिज सेरेमनी दूसरे से मुख्तलिफ नजर आती है। सो बेसिकली वो अपने कल्चर को कैरी कर रहे हैं, जिसमें खाने से लेके ड्रेसिंग तक और डिफरेंट किस्म की एंटरटेनमेंट के और अम्यूजमेंट के जो इवेंट्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। सो वेडिंग सेरेमनीज, रिलीजियस फेस्टिवल्स और जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स होती हैं एक दूसरे को ग्रीट करने की, जब एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं, सो ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस में आ जाता है। आर्ट एंड लिटरेचर, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस जो हैं, जिनमें विजुअल आर्ट्स है, लिटरेचर है, म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, ये कल्चरल वैल्यूज को, एस्थेटिक्स को और क्रिएटिविटी ऑफ द सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, नॉवेल्स हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, डिफरेंट डांस टाइप्स हैं और थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज हैं। ये हमें कल्चरल थीम्स और नैरेटिव्स रिफ्लेक्ट करती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी की। फूड एंड क्यूजीन, ये इंटीग्रल एस्पेक्ट है कल्चर का, जो कि कुकिंग के जो ट्रेडिशंस हैं और जो डाइटरी खाने पीने की प्रेफरेंसेस हैं और सोशल गैदरिंग में लोग किस तरह चीजों को कुक करते हैं और किस तरह खाते हैं और किस खास किस्म के खानों को पसंद करते हैं, वो बताता है हमें। और डिफरेंट कल्चर्स की अपनी यूनिक क्यूजीन्स होती हैं, कुकिंग टेक्निक्स होती हैं और फूड के रिलेटेड उनके अपने रिचुअल्स होते हैं, जिस तरह के हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है, तो वो उनकी हिस्ट्री पे, जियोग्राफी पे या कल्चरल हेरिटेज के तौर पे वो लोग लेके चल रहे हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे कि फैमिली है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में किस तरह वो अपनी जनरेशंस को एजुकेट करते हैं, गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं, इकोनॉमी कैसे चलाते हैं, और रिलीजन जो है, ये सारी चीजें कल्चरल नॉर्म्स को शेप करने में, रोल्स को और सोशल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने में बहुत ज्यादा क्रूशियल है। सो ये जो गवर्नमेंट का एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल जो खिलाफत का कॉन्सेप्ट है, तो वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी या रिलीजन से बिलोंग करता है। इसी तरह इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी, जिसमें सूद नहीं होगा, तो ये खास पर्टिकुलर एलिमेंट को डिफाइन करता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक फ्रेमवर्क देते हैं जिसमें सोशल लाइफ ऑर्गेनाइज होती है और कल्चरल वैल्यूज ट्रांसमिट होती हैं और कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती हैं। मटेरियल कल्चर का मतलब है कि जो टेंजिबल आर्टिफैक्ट्स हैं, टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि किसी एक खास कल्चर ने बनाई हैं। फॉर एग्जांपल क्लोथिंग, आर्किटेक्चर, हर इलाके में बिल्डिंग्स बनाने का तरीकाकार डिफरेंट है, टूल्स लोगों के डिफरेंट हैं, आर्ट वर्क डिफरेंट है, जो लोग यूटेंसिल्स यूज करते हैं, घर में चीजें जो इस्तेमाल करते हैं खाने पकाने की, वो डिफरेंट है, बर्तनों के स्टाइल डिफरेंट है, हाउस होल्ड आइटम्स, चारपाइयां डिफरेंट हैं, कुर्सियां डिफरेंट हैं, कुछ लोग जमीन पे बैठना पसंद करते हैं, कुछ लोग लग्जरी लाइफ को पसंद करते हैं। तो ये सब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं या एस्थेटिक प्रेफरेंसेस हैं, ये लाइफस्टाइल की जो चॉइसेस है किसी भी सोसाइटी की, ये एक मटेरियल कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। सो कल्चर एक डायनेमिक और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फिनोमेना है, जो कि इंटरेक्शन विद इन द कल्चर्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स और सोशल चेंजेस के साथ चेंज होता है। ये इंडिविजुअल को एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी और बिलोंगिंग देता है और एक शेयर्ड मीनिंग भी देता है, और ये इन्फ्लुएंस करता है उनके बिहेवियर को, उनकी परसेप्शंस को, और दुनिया के बारे में वो क्या सोचते हैं उस चीज को डिफाइन करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।